हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस समझा था। अब आइए इस वीडियो के माध्यम से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आइए इसको हम बोर्ड पे समझते हैं। तो आइए बोर्ड की तरफ देखते हैं। ऊपर हेडिंग मैंने लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नीचे निगेटिव सेंटेंस। आइए अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर यहाँ देखते हैं। तो देखेंगे, रूल मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फिर एक बार बोल दूं, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यानी कि जो हिंदी से हम इंग्लिश में सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखी जाएगी, फिर उसके बाद इज़ आर एम तीनों में से किसी एक का यूज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाएगा, फिर उसके बाद नॉट का यूज़ होगा, फिर उसके बाद बिफोर का यूज़ होगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैंने लिखा है एक हिंदी वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में निगेटिव लिखा है। देखेंगे यहाँ सोहन अंग्रेज़ी नहीं बोल रहा है, सोहन अंग्रेज़ी नहीं बोल रहा है। इसमें सब्जेक्ट सोहन है। सबसे पहले रूल में सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखनी है, तो सब्जेक्ट इस हिंदी वाक्य में ढूंढेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट सोहन है, तो सोहन की इंग्लिश मैंने सोहन लिख दिया। फिर उसके बाद रूल में इज़ आर एम तीनों में से किसी एक का यूज़ होगा, तो यहाँ मैंने यूज़ का इज़ का यूज़ किया। फिर उसके बाद नॉट का यूज़ होगा, तो नॉट मैंने लिखा। फिर उसके बाद बिफोर का फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होगा, तो यहाँ हिंदी में ढूंढेंगे कि वर्ब क्या है। तो बोल रहा है, ये हिंदी वाक्य में वर्ब है, तो बोलना की इंग्लिश आप सबको मालूम है स्पीक होता है। स्पीक का बिफोर स्पीकिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इसमें अंग्रेज़ी ऑब्जेक्ट है, इस हिंदी वाक्य में अंग्रेज़ी ऑब्जेक्ट है, तो अंग्रेज़ी की इंग्लिश होती है। तो अब यहाँ इंग्लिश मैंने लिखा। अब पूरा सेंटेंस यूं हो गया, सोहन इज़ नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, सोहन इज़ नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। सोहन सब्जेक्ट हो गया, फिर इज़ आर एम में से इज़ हो गया, फिर उसके बाद नॉट हो गया, स्पीकिंग बिफोर हो गया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो गया। इस वाक्य में अदर वर्ड्स नहीं हैं, तो इसकी का यूज़ नहीं करेंगे। आइए ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वे लोग सब्जेक्ट है, वे लोग का इंग्लिश दे हो गया। फिर उसके बाद दे है, तो दे के साथ आर का यूज़ होगा, दे आर हो गया। फिर उसके बाद नॉट, तो यहाँ नॉट मैंने लिखा। फिर उसके बाद बिफोर, तो खेल रहे हैं, तो खेलना का इंग्लिश प्ले होता है, प्लेइंग बिफोर हो गया। फिर उसके बाद क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। अब यूं हो गया, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं समय पर स्कूल नहीं जा रहा हूँ। मैं इसमें सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश आई हो गया, आई के साथ एम का यूज़ होता है, इज़ आर एम में से एम हो गया, आई एम। उसके बाद नॉट हो गया, फिर उसके बाद बिफोर जा रहा हूँ यानी गोइंग, इंग्लिश उसकी हो गई गोइंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल हो गया। फिर उसके बाद समय पर एक लिखा हुआ है, जो ये अदर वर्ड्स में आ जाएगा, तो समय पर का इंग्लिश ऑन टाइम। अब पूरा सेंटेंस ये हो गया, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल ऑन टाइम। हेलो बच्चों, तो अब फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा बाय।